दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही सुंदर उपहार मिला है। इतने कम समय में इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। इस सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है, वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। आज समय पर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने का श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को बड़ी सौगात दी है। अब दिल्ली को जैम से मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी ने एक ऐसे टनल का उद्घाटन किया है जो दिल्ली के दिल से गुजरने वाली भीड़ को राहत देगा। इस टनल में कई अंडरपास बनाए गए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान के नीचे इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, प्रगति मैदान के नीचे से गुजरने वाली इसी टनल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और दिल्ली वालों को बहुत बड़ी सौगात दे दी। ये टनल उस जगह से गुजरती है जहां पर घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता था, जिसके ऊपर से ट्रेनें गुजरती हैं। हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। पीएम मोदी ने टनल का फीता काटने के बाद खुली गाड़ी से जायजा लिया, टनल से जुड़ने वाले सभी अंडरपास को देखा। दीवारों पर अद्भुत चित्रकारी की गई है। सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखकर इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार किया गया है। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इस टनल को बनाना आसान नहीं था। इन सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, उसने एक नई परिस्थितियां पैदा की और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। किसी भी राज्य में जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उसे तैयार करती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को सिर्फ केंद्र सरकार की मदद से तैयार किया गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मदद देने से मना कर दिया था। केजरीवाल सरकार के सहयोग के बिना ही इस टनल को बनाया गया। लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। सुरंग की लंबाई 1.6 किलोमीटर है। इसमें 6 अंडरपास मिलते हैं। 4 अंडरपास मथुरा रोड पर, 1 अंडरपास भौरव मार्ग पर और 1 रिंग रोड पर है। दिल्ली की यह पहली सुरंग है जो दिल्ली वासियों को जाम से निजात दिलाएगी। इससे दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से इंडिया गेट और अन्य क्षेत्रों की यात्रा करने वालों को अब मथुरा रोड और भैरव मार्ग पर ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिक, मैं इन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने जिस जीवटता के साथ, परिश्रम के साथ और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के रूप में और एक
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। इस टनल की वजह से 30 मिनट का सफर 5 मिनट में ही पूरा कर सकते हैं। जिन सड़कों के आसपास ये कॉरिडोर बना है, ये वो सड़कें हैं जो दिल्ली की सबसे व्यस्त हैं। इस टनल के खुल जाने से अब मेरठ एक्सप्रेस वे से होकर इंडिया गेट जाने वाले लोगों की राह आसान हो जाएगी। 6 लेन की प्रगति मैदान टनल खुलने से रिंग रोड और इंडिया गेट की आवाजाही सिग्नल फ्री हो जाएगी। दिल्ली में टनल से टेंशन खत्म। टनल जो है ये आईटीओ और सुप्रीम कोर्ट के ठीक पास में है और इस टनल की खूबसूरती है वो देखा जा सकता है। 30 मिनट का सफर 5 मिनट में। मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर इंडिया गेट जाने वालों के लिए सौगात है। इस टनल के पास कार पार्किंग की भी बड़ी व्यवस्था की गई है जो पहले नहीं थी। ठीक सामने आप जो देख रहे हैं वहां पे अंडरपास के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर पार्किंग बनाया गया है, जहां पर तकरीबन 4800 गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। एक यहाँ पर ट्रैफिक के साथ साथ जो एक समस्या आती थी, जिस तरह से बकायदा यहाँ पे देखने को मिलता था कि गाड़ियों को पार्किंग को लेकर, तो यहाँ पर पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। नोएडा से आईटीओ होकर गुजरने वाले लोगों के लिए पहले घंटों तक ट्रैफिक में रहना पड़ता था। गर्मी के दिनों में ट्रैफिक की वजह से स्थिति खराब हो जाती थी। और इसके साथ साथ जिस तरह से अगर आईटीओ की बात करें तो आईटीओ पे रोजाना तकरीबन 3.25 लाख गाड़ियां रोजाना वहां से क्रॉस करती है, जिसकी वजह से चाहे आप आईटीओ से होते हुए अगर आप नोएडा जाना चाह रहे हो, गाजियाबाद जाना चाह रहे हो, या दूसरी तरफ अगर लाजपत नगर से होते हुए अगर आप फरीदाबाद जाना चाहते हो या कहीं और उस साउथ दिल्ली के रेंज में जाना चाहते हो, तो अक्सर आपको ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ता था। घंटों आपको आईटीओ के आसपास ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए एक नया प्रोजेक्ट बनाया गया। 923 करोड़ की लागत से इस टनल को तैयार किया गया है। इसके बनाने के पीछे इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली के अन्य पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने का मकसद था, क्योंकि इसी रास्ते पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या थी। टनल की जो खूबसूरती के साथ साथ काफी आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इसमें वेंटिलेशन की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और कई बार देखा जाता है कि बरसात के समय में टनल में पानी जमा हो जाता है, वो यहाँ नहीं होगा। इसके साथ साथ जो इसकी खूबसूरती के साथ साथ काफी जो एक कहा जा सकता है मॉडर्न तरीके से इसको विकसित किया गया है। कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा सकती है। इस टनल के बन जाने से न सिर्फ ट्रैफिक कम हुआ है बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। हवा में 13,000 टन खतरनाक गैस कम होगी, ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की वजह से भूजल का स्तर भी बढ़ेगा। आप सवाल कर सकते हैं कि 13,000 टन खतरनाक गैस कहां से आती है। इसको समझने के लिए कुछ आंकड़ों को समझना होगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सिग्नल पर हर घंटे लाखों कारें गुजरती हैं। भैरव मार्ग रिंग रोड सिग्नल पर 1,89,081 कारें, भैरव मार्ग मथुरा रोड सिग्नल पर 1,55,158, मथुरा रोड शेरशाह रोड सिग्नल पर 1,38,640, मथुरा रोड भगवान दास रोड सिग्नल पर 94,991 कारें, मथुरा रोड एसबी मार्ग सिग्नल पर 60,679 कारें, मथुरा रोड पुराना किला सिग्नल पर हर घंटे 93,560 कारें गुजरती हैं। सुबह के वक्त कारों के गुजरने की संख्या कम होती है, लेकिन शाम को भीड़ बढ़ जाती है। आईटीओ डब्ल्यू पॉइंट से हर रोज करीब 3.5 लाख गाड़ियां गुजरती हैं और ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण पैदा करती थी। मथुरा रोड पर सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, इसलिए मथुरा रोड पर 4 अंडरपास बनाए गए हैं। पहला डीपीएस जो मथुरा रोड से नजदीक है, दूसरा काकानगर सुंदरनगर टी पॉइंट पर, तीसरा पुराना किला रोड टी पॉइंट पर, चौथा भगवान दास रोड टी पॉइंट पर। अंडरपास तैयार किए गए हैं जो भारी ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। रिंग रोड पर भी 2 अंडरपास हैं। पहला रिंग रोड अंडरपास, दूसरा रिंग रोड को भैरव मार्ग से जोड़ेगा। अभी काम पूरा नहीं है, जल्द ही चालू होगा। टनल के अंदर 128 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं
जिससे निगरानी की जाएगी। टनल के अंदर आग से बचाने की भी व्यवस्था की गई है। टनल के अंदर गाड़ी खराब होने पर मदद मिलेगी। हर वक्त एक क्रेन टनल के अंदर मौजूद रहेगी। एक हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप कमांड रूम से मदद मांग सकते हैं। जर्मनी निर्मित 28 एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं जो टनल के अंदर तापमान को नियंत्रित करेंगे। इस प्रोजेक्ट को मार्च 2019 तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना की वजह से 2022 में समय लगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। और चलिए अब बात कर लेते हैं अग्निपथ योजना की। तो इसके खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच अब तीनों सेनाओं ने संयुक्त बयान जारी कर दिया है और कहा कि अग्निपथ योजना अब वापस नहीं की जाएगी। जो लोग हंगामा कर रहे हैं उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए और पुलिस जांच के बिना किसी की भी भर्ती नहीं होगी, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा। सेना ने संयुक्त बयान जारी किया है और उसमें हर आशंका को दूर किया और जवानों से तैयारी करने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कई वक्तव्य जारी किए हैं। आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। उन्होंने ये साफ कर दिया है अब सिर्फ अग्निपथ के जरिए ही तीनों सेनाओं में भर्ती होगी, यानी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया अब अग्निपथ योजना के जरिए होगी। रूटीन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बच्चों को सड़क पर आने के लिए भड़काया गया, साथ ही उन्हें उकसाया गया है इस प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि देश भर में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 27 साल से ज्यादा उम्र वालों ने इन बच्चों को भड़काया है और सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतारा है। भड़काने में कुछ कोचिंग संचालक जिम्मेदार हैं, कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जहां पर इन युवाओं को भड़काया जा रहा है। ये उन्होंने अपने वक्तव्य में बात कही है। काफी बच्चे जो इसके अंदर पार्ट ले रहे थे वो ले लिए, उनको डाल दिया गया जेल में कई जगह के अंदर। अब इनको उकसारा कौन था? दो किस्म के लोग थे। एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं। एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? उसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। तो सेना ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी कीमत पर भर्ती नहीं रुकेगी और जल्द ही अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैलियां शुरू हो जाएंगी। उसके लिए भी हम आपको जानकारी दे देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि आईएएफ में 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ने ये 24 जून की तारीख रखी है। ऑनलाइन नोटिफिकेशन 24 जून को जारी की जाएगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। एक महीने बाद 24 जुलाई से फेज 1 एग्जाम की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिसंबर के अंत तक अग्निवीरों के पहले बैच को एनरोल कर लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी साझा की गई है। 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, यानी कि 30 दिसंबर से ट्रेनिंग शुरू होगी। बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ का मुआवजा भी दिया जाएगा। ये तमाम बातें उन्होंने शेयर की हैं। जवान के पे अलाउंस से ज्यादा अग्निवीर को दिया जाएगा, ये भी उन्होंने बात साझा की। नौजवानों, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाया जाना चाहिए। उन्होंने नौजवानों से अपील की है। सेना में युवाओं की जरूरत है। युवाओं में जोश और जज्बा होता है जिसका सेना में प्रयोग किया जाएगा। एयरफोर्स ने नियुक्ति के लिए शर्तें वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं और ये पूरी जानकारी मुहैया कराई गई है। 25 जून को नेवी और 1 जुलाई को सेना में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके तहत नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। कितनी उम्र होगी? ये सब डिटेल्स करने में समय चाहिए। ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग? वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। देयर इज नो स्पेस। एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं हो।
थैंक यू। और अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अग्निवीरों की भर्ती कब से शुरू होगी, तो इस सवाल के जवाब में सेना ने अपने संयुक्त बयान में ये जानकारी दे दी है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि अगस्त से लेकर नवंबर तक 2 बैचों में रैलियां की जाएंगी और इसी के साथ ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले लॉट में 25,000 अग्निवीर आएंगे, यानी कि पहले लॉट में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती कर ली जाएगी। अग्निवीरों का दूसरा जत्था फरवरी में आएगा। तो ये तमाम जानकारी दी गई है। देश भर में कुल 83 भारतीय रैलियां की जाएंगी। ये शुरुआत की जाएगी तमाम रैलियों की। तो भर्ती के लिए पहली रैली अगस्त के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगी। इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नंबर पर रही संस्कृति ठाकुर और किरण कुशवाहा, कन्नौज के अनिकेत